हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप CUET 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी को कैसे स्टार्ट करेंगे। अगर आपका भी सपना है BHU, DU, JNU, AU जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो क्या क्या स्टेप्स आपको उठाने होंगे, क्या क्या कदम आपको उठाने होंगे, वो सारी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सिलेबस क्या रहने वाला है CUET 2024 का, क्या बदलाव हुए हैं, क्या कट ऑफ रहता है 2023-2022 का कट ऑफ क्या रहा है, और कैसे कैसे हम किन किन बेस्ट बुक्स का सहारा ले सकते हैं, और हमारा क्या एकदम प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं। पहले मैं बता दूं, मेरा नाम सूरज है और मैं बीते 4 वर्षों से फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूं। और जब से CUET आया तब से मैं CUET वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आगे बढ़ते हैं, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि CUET की अगर मैं बात करूं तो CUET आपका 3 सेक्शन यानी कि लैंग्वेज सेक्शन और डोमेन सेक्शन और जनरल टेस्ट 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। तो तीनों सेक्शन की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं आपका ये कहलाता है सेक्शन ए। ये क्या कहलाता है? सेक्शन ए कहलाता है। ये फर्स्ट ए और फर्स्ट बी करके 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट ए में सारे के सारे इंडियन लैंग्वेजेस आपको मिलते हैं, ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस आपको मिलते हैं। और फर्स्ट बी में आपको मिलते हैं सारे फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है। अभी आपके मतलब सारे लैंग्वेजेस में दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। इसमें आपको फॉरेन लैंग्वेजेस दिखते हैं। डोमेन क्या होता है? आप सारे 12th के स्टूडेंट होंगे और 12th ड्रॉपर स्टूडेंट होंगे, या कुछ स्टूडेंट को पता होगा डोमेन का मतलब क्या है। बाकी ये आपका मैथमेटिक्स का टॉपिक वाला डोमेन नहीं है। इस डोमेन में आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। लाइक आप अगर क्लास 12th में मैथ्स स्ट्रीम से हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़े होंगे, या अगर आप बायो स्ट्रीम से तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो ये जो आपके सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो एग्रीकल्चर अकाउंटेंसी BST बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, ये सारे जो सब्जेक्ट है ना वो आपके डोमेन के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। इसे हम सेक्शन सेकंड कहते हैं, ठीक है, इसे हम सेक्शन बी कहते हैं, ठीक है, या सेक्शन सेकंड करके उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर रहता है। ये है सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड आपका जनरल टेस्ट के लिए होता है। जनरल टेस्ट में आपका करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस के जितने क्वेश्चंस होते हैं, जनरल साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, एनालिटिक रीजनिंग हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, ये सारा जनरल टेस्ट में आता है, स्टैटिक जीके वगैरह। तो आपका जनरल टेस्ट रहता है। सिलेबस क्या है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए एक एक सेक्शन को मैं उठाता हूं और सिलेबस की बात करता हूं। सिलेबस की हम बात सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल की नहीं करेंगे। अगर हम सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सिलेबस में हम लोग देखेंगे आपका BA हो उसका सिलेबस भी आपको, यानी कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप BA की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तब भी आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप BSc की करना चाहते हैं तब भी सफिशिएंट है। अगर आप BTech की तैयारी करना चाहते हैं तब भी सफिशिएंट है। BCom की करना चाहते हैं तब भी सफिशिएंट है। अगर आप BVoc की करना चाहते हैं उसके लिए भी सफिशिएंट है। और अगर BA LLB करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सफिशिएंट है। मैं बता दूं इसमें आपका ओवरव्यू सेक्शन मतलब मैं ओवरऑल सबके लिए लेके चल रहा हूं, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो देखिए, लैंग्वेज की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। लैंग्वेज में क्या क्या लैंग्वेजेस आपको मिलते हैं, ठीक है। देखिए लैंग्वेज में बात करें हम लोग आपके, तो सेक्शन फर्स्ट ए मैंने आपको जैसा करके दिखाया था, तो यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट ए में 13 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं। 13 लैंग्वेजेस में से आपके इंग्लिश, हिंदी और बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिशा, पंजाबी, तमिल, ये सारे उर्दू करके इंक्लूडेड है, ठीक है। जो कि आपके कोड 100 से स्टार्ट हो रहा है, 101, 102, 103, 103 ऐसा करके, ठीक है, 101। सेक्शन फर्स्ट बी, हाँ सेक्शन फर्स्ट ए और सेक्शन फर्स्ट बी होता है, सॉरी। तो यहाँ से 200 से स्टार्टिंग है कोड की, और यहाँ पे देख रहे हैं आप 20 लैंग्वेजेस, यानी कि कुल 33 लैंग्वेजेस आपको मिलते हैं, ठीक है। आप एग्जाम दे सकते हो। और इसका सिलेबस क्या रहता है? सिलेबस में आपका क्या रहता है? फंक्शनल, नैरेटिव और लिटरेरी, ठीक है, जिसमें आपका वर्बल एबिलिटी पूछा जाता है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स पूछा जाता है, चूज द करेक्ट वर्ड पूछा जाता है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और वोकैबुलरी, जिसको कहते हैं हम लोग, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती है। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। फंक्शनल होता है, नैरेटिव होता है, लिटरेरी, ये सारे आपके क्या होते हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे लिखा गया है 300 से 350 वर्ड्स के रहते हैं। आपके इंग्लिश के जो मेंटोर है वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे सारी चीजों को, ठीक है। आगे अगर हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन क्या होता है भाई? डोमेन की बात करें तो आपका डोमेन आपके पास में मिलता है क्या, समझिए। मैंने अगर आपकी बात करी है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की,
तो ये सारे आपके जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यानी कि जितने भी आप सब्जेक्ट अपने 12th में, आप चाहे ह्यूमैनिटीज के हो, चाहे मैथ्स के हो, चाहे आप बायो के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, आपके जो सब्जेक्ट रहे हैं वही आपका क्या रहने वाला है सिलेबस में। बट क्लास 11th का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्लास 11th का कुछ भी नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा क्लास 12th का सिलेबस रहने वाला है। और क्लास 12th में भी सीबीएसई ने कई सारे सिलेबस डिलीट कर रखे हैं, तो आपको डिलीटेड सिलेबस भी पढ़ना है, ठीक है, डिलीटेड सिलेबस भी पढ़ना है, ठीक है, इंक्लूडेड है, ये सारी चीजें क्या है, इंक्लूडेड है। आगे अगर हम लोग बात करें जर्नल टेस्ट की, तो जर्नल टेस्ट में क्या होता है भाई, ये देखो यहाँ पे आपका लिख दे रहा हूं मैं, जर्नल टेस्ट है ये, ठीक है। जर्नल टेस्ट के आपके सिलेबस में बड़ी सी मतलब ये क्या है कि आपको ना आर्ट्स में पढ़ाया जाता है, ना साइंस में पढ़ाया जाता है, ना कॉमर्स में पढ़ाया जाता है। जर्नल टेस्ट आपको ये आपका जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें क्या है, रीजनिंग के पार्ट्स हैं, ठीक है। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, ये सारे आपके जनरल टेस्ट के सिलेबस हैं। आपके जनरल टेस्ट के सिलेबस, ये जनरल टेस्ट के जो टीचर हैं वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि क्या क्या सिलेबस इंक्लूडेड है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, हर एक तरह के रीजनिंग के हर एक कॉन्सेप्ट को बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पे आपको साफ साफ मैं बता रहा हूं क्या है। आगे मैं बात करने वाला हूं कट ऑफ। कट ऑफ क्या रहता है, ठीक है, कट ऑफ क्या रहता है सीयूईटी के एग्जाम के। मैं बताऊं, अगर आप सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम यानी कि देते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं बड़े से बड़े यूनिवर्सिटीज में। पहली बार सीयूईटी का मैं अगर क्रेज की बात करूं तो पहली बार जब इसका एग्जाम होता है तो 13 से 15 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, सेकंड टाइम में 19 लाख बच्चों तक पहुंचा है, और इस बार ये 20 लाख के भी ऊपर रहने वाले संख्या, यानी कि अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। आईआईटी जेईई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में जैसे स्टूडेंट्स रहते हैं, वैसे कंपेरिजन में सीयूईटी के एग्जाम में बच्चे अपीयर कर रहे हैं और फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इस हिसाब से अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। सीयूईटी एग्जाम के आने वाले समय में हर एक एग्जाम से ज्यादा सबसे बच्चे बैठने वाले हैं सीयूईटी के एग्जाम में, ठीक है। तो इसके कट ऑफ की बात करें तो ये है एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो इसमें अगर आप डीयू के टॉप कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन, चूंकि प्रायोरिटीज में सब बच्चे यही फिल करते हैं कि कुछ बच्चों की पहली प्रायोरिटी डीयू होती है, कुछ की पहली प्रायोरिटी बीएचयू होती है, तो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग टोटल मार्क्स बनता है। टोटल मार्क्स मतलब जैसे बीएचयू सेलेक्ट कर रहा है कि मुझे एक लैंग्वेज चाहिए, मुझे 3 डोमेन चाहिए, मुझे जीटी चाहिए, तो ये मान लीजिए इसका अलग टोटल मार्क्स बनेगा 3 डोमेन के अलग, क्योंकि हर एक डोमेन के अलग अलग मार्क्स होता है। एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात करते हैं। बीएचयू कह रहा मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 डोमेन चाहिए, तो हर एक के अलग अलग टोटल मार्क्स बनते हैं, तो हर एक के टोटल मार्क्स के हिसाब से उसके कट ऑफ बनते हैं। बट मैं अभी आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल अगर आपके 650 का टोटल मार्क्स हैं, तो अगर आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने हैं तब आपको 600 के प्लस नंबर आपको लाने होंगे। लेकिन मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो एकदम नॉर्थ, देखो दिल्ली में क्या है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस। नॉर्थ कैंपस बहुत अच्छा कैंपस माना जाता है, साउथ कैंपस बहुत अच्छा कैंपस, मतलब हाँ एवरेज कैंपस माना जाता है, ठीक है। इस हिसाब से क्या है कि आपके अगर 300 भी एडमिशन, 300 मार्क्स भी है, 300 प्लस मार्क्स में, 400 प्लस मार्क्स हैं, तो आपके नॉर्थ कैंपसेस में एडमिशन हो जाता है। लेकिन आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है हर एक तरीके से। अगर आपको कितने भी कम मार्क्स आ जाएं, साउथ कैंपस में एडमिशन ले सकते हो, नहीं तो आके आप क्या कर सकते हो, कई सारे यूनिवर्सिटीज हैं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मैं हैदराबाद की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जहां पे कम मार्क्स भी रहेगा तो आपके एडमिशन हो जाएंगे। मैं बताऊं, अगर आप सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होते हैं तब भी आपके कई सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे आपके एडमिशन के चांसेस बन जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी एग्जाम को अपीयर करने पे। तो बहुत ज्यादा पॉपुलर एग्जाम इसीलिए होता जा रहा है क्योंकि अगर आप इसका एग्जाम का मार्कशीट मतलब जो मार्क्स है आपके क्या कहते हैं, जो मिलता है मार्कशीट, उसको आप जाके दिखाते हैं तो आपका एडमिशन के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। ये इतना क्रेज है सीयूईटी एग्जामिनेशन के। चलिए आगे अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में आपको बता दूं, इसमें आपका जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और डोमेन होता है, तो उसी हिसाब से लैंग्वेज का एग्जाम आपका होता है। आपको एक लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज, आप जितने मिनिमम लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, 1-2 लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके क्या होता है, एक लैंग्वेज के 200 मार्क्स टोटल होते हैं, आपको एग्जाम देने पड़ते हैं। और मार्किंग स्कीम क्या है मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। ये सारे क्या होते हैं कि आपके अगर एक क्वेश्चन सही होते हैं तो एक क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1 की निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट,
डोमेन के भी आपके पास में क्या होता है, डोमेन्स होते हैं। डोमेन के आपके पास में हर एक डोमेन आपका 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क क्या होते हैं डोमेन के, 200 होते हैं, ठीक है। सेम मार्किंग स्कीम +5 -1 की नेगेटिव होती है। और जनरल टेस्ट की मैं बात करूं तो जनरल टेस्ट आपका यहाँ पे, एक मिनट चलिए मैं आपको पूरा पैटर्न दिखा देता हूं। आपके पास में यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस है, आपको भी आप खुद भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेबस क्या है, हर एक डोमेन का सिलेबस कैसे चेक करेंगे आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। हर एक डोमेन के सिलेबस को जानने के लिए आपको करना क्या है, टाइप करना CUET.samarth.ac.in, ठीक है। CUET.samarth.ac.in जैसे आप टाइप करेंगे आपके पास में ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है, आप यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस ओपन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपके पास में जैसे जनरल टेस्ट है ना, तो जनरल टेस्ट की अभी हम बात कर रहे थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा कि देखिए कि देयर विल बी क्वेश्चन पेपर ऑफ 60 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 50 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड, यानी कि 60 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। तो 50 क्वेश्चन अगर आपको करने रहेंगे तो मैं बता दूं 60 ओवरऑल क्या 250 के आपका जनरल टेस्ट के एग्जाम होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं जनरल टेस्ट के, 250। ऐसे हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे जैसे देखो लीगल स्टडीज है, मैथमेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है। चलिए मैं एक का दिखा देता हूँ। जैसे आपने सोशियोलॉजी यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे भी आपको साफ साफ लिखा मिलेगा क्या कि 50 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हर एक का आपको पैटर्न यहाँ पे दिखाया गया है, जो भी है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं लैंग्वेजेस की, तो लैंग्वेज का भी आपका यहाँ पे सेक्शन है, अल्फाबेटिकल मोड पे चल रही है चीजें। तो आप यहाँ पे एल पे पहुंचिए, आपका लैंग्वेज मिलेगा, लैंग्वेज पे आप क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्या कि 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी कि हर एक में 10 क्वेश्चन का आपको रेस्ट दिया गया है। आप देख सकते हैं ऑप्शनल है वो चीजें, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो बात करते हैं बेस्ट बुक्स की। आपके पास में बेस्ट क्या क्या बुक्स होनी चाहिए जिसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से आप CUET एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं बता दूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 100% लेके आते हैं CUET के एग्जाम में, मतलब इसमें बहुत ज्यादा आसानी से आप 100% ला सकते हैं। थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है और इसके बेसिस पे आप अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बुक्स की बात करें तो आपको लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगा अभी के लिए, क्योंकि उसको आपको टोटल टीचर पर डिपेंड होना पड़ेगा, सिलेबस को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और हर एक सिलेबस के हिसाब से आपको बुक प्रेफर कर देंगे आपके जो ट्यूटर रहेंगे वो। और कौन से ट्यूटर आपको रिकमेंड करेंगे बेहतर तरीके से याद रखिएगा, जो आपको एक बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, जो लगातार CUET को स्टार्टिंग से ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं। तो मैं बता दूं स्टडी कैपिटल पे आप जाके देख सकते हैं, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, आप वहां पे जाके प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं हमारे टीचर्स को। बेस्ट बुक्स की मैं बात करूं यहाँ पे फॉर द डोमेन्स, तो डोमेन्स में सबसे ज्यादा चर्चित चल रहा है अभी के लिए NCERT। क्यों? क्योंकि NCERT के ही पैटर्न को पूरा का पूरा फॉलो किया जा रहा है, उसी के सिलेबस को पूरा फॉलो किया जा रहा है। जो डिलीटेड है वो भी टॉपिक लिया जा रहा है, जो डिलीटेड नहीं है वो भी पूरा का पूरा टॉपिक आपका NCERT का क्लास 12th का, कौन सा क्लास 12th का, वो एग्जाम में पूछा जा रहा है। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस ज्यादा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ NCERT पे डिपेंडेंट रहिए। इसमें सिर्फ जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो उसके कॉन्सेप्ट्स को पकड़ने के लिए आप NCERT रिकमेंड कर सकते हो। फिजिक्स के सिलेबस को देखने के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मैं कहूंगा कि आप जो है हर एक सब्जेक्ट की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में जो भी बुक्स आपके पास में है, चाहे वो RD शर्मा हो, चाहे वो आप उससे भी एक स्टेप और ऊपर जाके जितने ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके वो करिए। मैं आपको सिंपली तरीके से बताता हूं, आपका सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है, आपके बुक्स क्या करती हैं, बुक्स आपको डिपेंड करता है आपके हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से, आप कैसी बुक चाहते हैं, आपको कौन सी बुक पढ़ने में अच्छी लगती है। मैं बता दूं आपको SL अरोरा आप पढ़ लीजिए फिजिक्स में, आपके पास उतना टाइम ही नहीं रहे कि आप SL अरोरा को पूरा अच्छे से पढ़िए। मैं कहूँ आप HC वर्मा पढ़ लीजिए, तो भाई ये डिपेंड करता है स्टूडेंट बाय स्टूडेंट की मुझे कौन सी बुक पढ़ने में समझ में आ रही है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ज्यादा बुक अच्छे से कवर कर सकते हैं। बाकी हर एक सब्जेक्ट टीचर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि हमारे सब्जेक्ट में आप कौन सी बुक अच्छे से प्रेफर करिए। फॉर एग्जाम्पल हर एक टीचर, जैसे मान लीजिए कोई भी टीचर फिजिक्स का, कोई भी टीचर केमिस्ट्री का, कोई टीचर बायोलॉजी का, तो वो अपने सब्जेक्ट की बेस्ट नॉलेज रखेगा। अभी के लिए ओवरऑल NCERT इज बेस्ट फॉर यू ऑल टू कवर अप द सिलेबस एंड फाइंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स व्हाट इज इन
CUET 2024, ठीक है। तो ये एकदम आसान तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको मैं बता दूं, अगर आप स्टडी कैपिटल के फैमिली के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, स्टडी कैपिटल के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने का प्रोसेस भी मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल है। क्योंकि स्टडी कैपिटल जब से CUET नहीं आया था उसके पहले भी BHO एंट्रेंस की, DU एंट्रेंस की तैयारी कराता था, और जब CUET आया तो CUET के साथ लग गया। और देखो CUET नहीं था, उसके पहले CUCET था, जहां 8 डिफरेंट टोटल यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को मिला के एक कंबाइंड टेस्ट होता था, लेकिन वही एग्जाम को मॉडिफाई करके CUET बना। और CUET इतना चर्चित हुआ कि मतलब लगभग अभी की बात करूं तो 270 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अप्लाई हैं, और 70 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 70 अप्रॉक्स हैं जो कि CUET एग्जाम में इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग आप एडमिशन ले सकते हो। चलिए आगे अगर दिखाऊं मैं आपको, तो स्टडी कैपिटल का ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप सर्च करेंगे CUET स्टडी कैपिटल या द स्टडी कैपिटल, तो वहां पे आपको ऐप मिल जाएगा, आप वहां से इंस्टॉल करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बाकी सबसे आसान तरीका मैं बताऊं आपको क्या करना है, गूगल पे सिंपली टाइप करना है द स्टडी कैपिटल। क्या टाइप करना है? द स्टडी कैपिटल। गूगल पे जैसे आप स्टडी कैपिटल टाइप करेंगे, आपके पास में, एक सेकंड मुझे लिखने दीजिए, हाँ, द स्टडी कैपिटल जैसे आप गूगल पे टाइप करेंगे आपके पास में ऐसा आ जाएगा, स्टडी कैपिटल CUET स्कूल प्रेप। आप इस पे क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज, चाहे वो यूजी के हों चाहे वो पीजी के हों, अवेलेबल हैं। मैं आपको यूजी के कोर्सेज का दिखा देता हूं, बाकी आप किसी भी कोर्स पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपको चाहे ऑफलाइन पढ़ना चाहे ऑफलाइन पढ़ना है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं गेट दिस कोर्स पे क्लिक करके। बाकी मैं आपको ऑनलाइन के सारे कोर्सेज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे CUET PG यूजी का मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। कई सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको अवेलेबल दिख जाएंगे, क्योंकि स्टडी कैपिटल पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इंडिया पे नंबर 1 पे है अभी। तो हर एक कोर्सेज जो है, चाहे स्टडी कैपिटल के पीजी के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे जियोग्राफी को, चाहे MA हिंदी, MA AI, मतलब AIC, हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे साइंस कोर्स आपको दिख जा रहा है, आप इस पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा गेट दिस कोर्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाया जा रहा है कि कंटेंट में आप जाएंगे तो सारा कुछ जो भी मटेरियल आपको पढ़ाया गया है अब तक, जर्नल टेस्ट के 39 वीडियोस, 7 PDF फाइल्स और एक टेस्ट अपलोड हो चुका है। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, इंग्लिश के, हर एक, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, हर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख जा रहा है। अभी के लिए आप CUET PG 2024 पे भी आपके ऑफर्स चल रहे हैं। 29% आपका ऑफ है CUET 2024 के कूपन कोड को लगाइए। कूपन कोड जैसे लगाते हैं आपका सक्सेसफुली हो जाता है। यहाँ पे गेट दिस कोर्स पे देख रहे हैं आपका ऑफ हो गया है। 3999 का कोर्स 2499 में आपको मिल रहा है। गेट दिस कोर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना नाम डालिए। चलिए मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, मैंने अपना नंबर डाला। अच्छा, यहाँ पे नंबर विजिबल हो जाएगा, ओके। चलिए यहाँ पे आप अपना नंबर डालेंगे और अपना यहाँ पे क्या करेंगे, ईमेल डाल के, स्टेट डाल के रजिस्टर करेंगे। पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, पेमेंट डन करेंगे एंड देन आप हमारे स्टूडेंट हो जाएंगे। स्टडी कैपिटल्स के साथ में आप भी जुड़ जाएंगे, आप भी हमारे परिवार का सदस्य हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। CUET 2024 की तैयारी जोर शोर से स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।